नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा सर्वलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा सप्तमी पर्व मंगलवार 18 मई 2021 को मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं गंगा की धारा के संबंध में कुछ रोचक बातें। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथी नदी गंगा की उस शाखा को कहते हैं जो गढ़वाल यानी उत्तर प्रदेश में गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। वह गंगा का नाम प्राप्त करती है। आपको बता दें कि गंगा की शुरुआत दक्षिण हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होती है। गंगोत्री को गंगा का शुरुआती भाग माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का शुरुआती स्थल है। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण ही ये स्थल गंगोत्री कहलाया है, किंतु उसका असली शुरुआती स्थल 18 मील ऊपर की ओर श्रीमुख नामक पर्वत से होता है। वहाँ गौमुख के आकार का एक कुंड है जिससे गंगा की धारा फूटी है। 4000 मीटर ऊंचा गौमुख गंगा का असली स्थान है। इस गौमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। अब गंगा की विभिन्न धाराओं के बारे में भी जान लीजिए। हिमालय से निकलकर ये नदी प्रारंभ में 3 धाराओं में बंट जाती है, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में बंट जाती है। इसमें मंदाकिनी, भागीरथी, गोली गंगा और अलकनंदा प्रमुख मानी गई हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी देखा गया है। वहीं देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद ये गंगा के रूप में दक्षिण हिमालय से ऋषिकेश के निकट बाहर आती है और हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार को गंगा का द्वार भी कहा गया है। यहाँ से निकलकर गंगा आगे बढ़ती जाती है। इस बीच इसमें कई नदियाँ मिल जाती हैं जिसमें प्रमुख हैं सरयू, यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, बूढ़ी गंगल, कोसी, महानंदा, दामोदर और भी कई तरह की नदियाँ हैं जो इसमें जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र भी जिनमें से एक है। फिर ये नदी उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश से होती हुई बिहार में पहुंच जाती है और फिर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंच जाती है। यहाँ से बांग्लादेश में घुसकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर गंगा सागर, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, उसमें जाकर मिल जाती है। इस दौरान ये लगभग 2300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लेती है। इस बीच इसमें कई नदियाँ मिलती हैं जिसमें प्रमुख अगर किसी का नाम लिया जाए तो जैसे आपको मैंने पहले बताया वैसे ही सरयू, यमुना, सोम, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र और अंत में मेघना। ये नदी 3 देशों के क्षेत्र का उद्धार करती हैं जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और फिर दूसरी ओर से बांग्लादेश में घुसकर ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे देश की पवित्र नदी गंगा का पूरा रास्ता मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।